देखिए भाई, क्लास 7 स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है 9.4। ठीक है, 9.4 हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और ये 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है पेज नंबर 105 पर। ठीक है, बुक में अपने आप देख लें। लेकिन इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे हमारे प्रीपोजिशनल हमने पढ़ा, रेशियो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशनल, यानी प्रीपोजिशनल कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट प्रीपोजिशनल। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रीपोजिशनल कोई क्वेश्चन किस तरह से होंगे, जैसे कि 1 पेन कॉस्ट सपोज 5 रुपीज़। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 की पेन की कॉस्ट हो जाएगी 25। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज़ के बढ़ने पर, जब एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो हम पेनों की संख्याओं को हमने बढ़ा दिया, एक के जगह पर 5 कर दिए, तो देखिए उसके वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आ गया। यानी कि जब हम नंबर ऑफ पेन बढ़ा रहे हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी एक चीज़ को बढ़ाने पर जब दूसरी साइड भी बढ़ जाए, या एक को घटाने पर जब दूसरी साइड भी घट जाए, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब सेकंड नंबर है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है जब एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट जाए। अब कैसे होगा वो, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए 3 वर्कर मिल करके किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं। 3 वर्कर यानी 3 मजदूर मिल करके किसी काम को 5 दिन में कर देते हैं, तो 6 मजदूर मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सपोज 2 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे मजदूरों की संख्याओं को बढ़ा रहे हैं, दिनों की संख्या कम हो रही हैं। यानी मजदूरों की संख्या बढ़ने पर दिन कम हो रहे हैं, तो इन्वर्स हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का ध्यान रखना, बड़ी एक्सरसाइज है, 2 वीडियो में कवर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। यानी 12 क्विंटल लगेज है, यानी कोई सामान है 12 क्विंटल, जिसको 18 किलोमीटर ले जाने के लिए 24 रुपये का किराया देना पड़ता है। हाउ मच फेयर, यानी कितना किराया होगा, विल बी फॉर ए लगेज ऑफ 9 क्विंटल। यानी 9 कुंटल सामान का कितना किराया होगा अगर डिस्टेंस 24 किलोमीटर को ले जाना हो हमें उसे। तो ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, उससे हम देखेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है 3 चीज़ों की। पहली चीज़ क्या है? वेट। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है डिस्टेंस। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है रुपए। ठीक है, 3 चीज़ों की बात की जा रही है। अब पहले वाली कंडीशन में देखें, 12 कुंटल लगेज है, 18 किलोमीटर जाना है और 24 रुपये का किराया होता है, फेयर 24 रुपये है। अब 9 कुंटल है, जाना मान लीजिए x किलोमीटर है, x नहीं 24 दिया है उसमें, 24 किलोमीटर जाना है, कितना किराया होगा हमको बताना है। ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। अब इसको हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्या है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी अननोन वैल्यू है उसके साथ में इनका क्या रिलेशन है। तो ये देखिए, अननोन वैल्यू है हमारी रुपए के साथ में, जो हमको निकालनी है, ये x है, x हमको निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर 18 किलोमीटर हमको जाना है तो 24 रुपये लगते हैं। 18 किलोमीटर जाओगे तो 24 रुपये लगेंगे, तो 24 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए लगेंगे भाई? जब 18 किलोमीटर जाओगे तो 24 रुपये लगेंगे। और जब ज़्यादा
18 से आगे जाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी कि किलोमीटर बढ़ने पर पैसे बढ़ेंगे, किलोमीटरों के बढ़ने पर पैसे बढ़ेंगे। तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, दोनों एरो सेम एक ही डायरेक्शन में, चाहे तो आप ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे लगा दीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे। अब देखते हैं इसको और इसको, इन दोनों को देखते हैं अब कि इनके साथ क्या रिलेशन है। देखिए ये है वेट, वो है किराया। 12 कुंटल के लिए 24 रुपये देने पड़ते हैं, तो 9 कुंटल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, 12 कुंटल के लिए 24 रुपये देने पड़ते हैं, तो वेट कम हो गया तो कम पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि वेट घट रहा है तो पैसे भी घटेंगे, वेट बढ़ रहा है तो पैसे भी बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जैसा साइन इसमें लगा हुआ है ऐसा ही साइन हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये हमने साइन लगा लिए। अब क्या करना है, एरो जिधर से स्टार्ट हुआ है उधर से इनको अपॉन में रखते जाइए। तो 12/9 इंटू 18/24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24/x, ये बीच में इज इक्वल टू लगा देंगे हम। ठीक है, अब इसे 9 2 जा 18, 2 से ये 12 टाइम, 12 से ये 12 टाइम, तो इधर बचा 1, उधर बचा 24/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि 24 रुपये लगेंगे उसको ले जाने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 को समझिए। अब इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करूँगा मैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, केवल फॉर्मेट बना करके दे देंगे क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 12 मेसन्स कैन बिल्ड ए वॉल 12 मीटर हाइट इन 12 डेज। मेसन्स होते हैं यानी मजदूर जो होते हैं, मजदूर कौन से वाले मजदूरों की बात की जा रही है, उनकी की जा रही है जो चिनाई करते हैं, हमारी घर मकानों को बनाते हैं, चिनाई जो करते हैं वो मजदूर हैं कितने, 14। 14 हैं और 12 मीटर की दीवार को बनाने में 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्कर, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं डेज। इनके आप फुल फॉर्म लिख लेना, आप इनकी कि फुल फॉर्म इनकी क्या है उसको आप लिख लेना। ठीक है, टेबल हमने ये तैयार कर ली। अब देखिए 14 मजदूर हैं, वर्कर हैं, लेंथ कितनी है, 12 मीटर की दीवार बनाते हैं, कितने दिन में बनाते हैं, 12 दिन में बनाते हैं, फिल हो गई। इसके बाद हाउ मैनी, कितने होंगे, मान लीजिए x होंगे, 120 मीटर की दीवार बनानी है, 7 दिन का समय है हमारे पास। तो अब इनमें चेक करते हैं कि प्रोपोर्शनल कैसा वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। पहले देखते हैं इसमें और इसमें। 14 मजदूर 12 मीटर की दीवार बनाते हैं, तो 120 मीटर की कितने मजदूर बनाएंगे। देखिए मीटर की संख्या हमारी क्या हो रही है, नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं तो मजदूरी बढ़ाने पड़ेंगे, तो संख्या बढ़ने पर मजदूर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों साइन एक तरफ को लगा दो। अब इसके साथ देखते हैं इसका क्या रिलेशन है। 14 मजदूरों को लगता है 12 दिन का समय, तो 7 दिन का समय कंप्लीट कराने में हमको क्या लगाना पड़ेगा, मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा। अब दिन देखिए कम हो जाएंगे तो मजदूर बढ़ जाएंगे, कम होने पर बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इस पे साइन लगेगा ऊपर अपोजिट, यानी इसका उल्टा साइन लगेगा। अब इनको हम रख लेते हैं अपॉन में। देखिए जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ को नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ को चलेंगे तो 14/x इज इक्वल टू, ये भी नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा 12/120 इंटू, ये देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ है तो 7/12। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, इसको काट दीजिए, 7 से ये 2 टाइम कैंसिल और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 240। तो 240 x का आंसर है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी कैलकुलेशन हमने कर दी है। थर्ड वाले में देखिए 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज, यानी कि 1440 आदमियों के लिए 32 दिन के लिए खाना सफिशिएंट है। हाउ मैनी मैन मे लीव, कितने आदमी छोड़ करके जाएंगे, सो दैट द सेम फूड बी सफिशिएंट फॉर 40 डेज, 40 डेज के लिए जो फूड काफ़ी हो, चल जाए, तो कितने आदमी छोड़ करके चले जाएं। तो एक तरफ हम लिखते हैं मैन, एक
तरफ लिखते हैं डे और एक तरफ लिखते हैं रेशो, क्योंकि आगे रेशो का भी दिया हुआ है, उसको भी समझाएंगे क्या है वो। ये हमने टेबल तैयार कर ली। पहले वाली एंट्री फिल कर लेते हैं। 1440 मैन हैं, 32 दिन खाना खाते हैं, और रेशो आगे पढ़ोगे देखिए, व्हेन द रेशो इज इंक्रीज बाय 1 कंप्लीट 1/2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 3/2, तो रेशो 1 है, इंक्रीज होकर के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितने मैन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, हमने x मान ली और दिन चलने हैं 40। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं प्रोपोर्शनल कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए, पहले हम इसका इसके साथ में देखते हैं इनका। 1440 आदमी 32 दिन हैं, तो 40 दिन चलने के लिए आदमी कम करने पड़ेंगे हमको, कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसको ऊपर लगाएं तो इसको नीचे लगाना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद इसका इसके साथ देखें तो रेशो देखिए इंक्रीज हो रहा है, जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगी, ये इसके साथ इसकी भी कंपेयर कर लें। देखिए यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर भी रेशो इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों का जो साइन होगा वो सेम होगा, नीचे की तरफ होगा। इसका भी साइन नीचे की तरफ होगा और इसका भी साइन नीचे की तरफ होगा। बस अब हम वैल्यू को फिल कर लेते हैं। तो वैल्यू हो गई हमारी, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे इसमें ऐसे, क्योंकि एरो ऊपर को लगा हुआ है। तो x/1440 इज इक्वल टू, उसको ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे 40 और 1/3/2, इस 2 को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x/1440 इज इक्वल टू ये 32/40 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी है, तो सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो 768 मिलेगी। यानी 40 दिन को अगर हमें वो खाना चलाना है तो हमको इतने आदमी रखने पड़ेंगे। तो उसने बोला है कितने आदमी छोड़ करके जाएंगे, तो थे कितने, इतने थे पहले, इतनों के लिए हमको ज़रूरत है, इतने अब उसमें रखने पड़ेंगे। तो छोड़ करके कितनों को जाना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो 672 आएगा। तो आंसर हमारा ये होगा कि इतने आदमी छोड़ करके चले जाएंगे जब वो खाना 40 दिन के लिए हमको पूरा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इस तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर देखिए, 15 मशीन प्रीपेयर 360 स्वेटर इन 6 डेज। तो 3 चीज़ों की बात हो रही है, मशीन है, नंबर ऑफ स्वेटर हैं और डेज हैं। तो लिख लेते हैं, M4 मशीन हो गया, S से स्वेटर हो गया, D से डे हो गया। इनको आप इनकी फुल फॉर्म लिख लेना। तो हमने ये टेबल बना ली। तो कितनी मशीन है, 15 मशीन है, 360 स्वेटर बनाती हैं 6 दिन में। तो 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 3 मशीनें ख़राब हो गई, तो बची कितनी, 12 बची। 12 मशीन हाउ मैनी स्वेटर, कितने स्वेटर बनाएंगी 10 डेज में, 10 दिन में। अब एरो लगा लेते हैं इनमें। पहले इसका इसके साथ देखें, ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं, ये मशीन और स्वेटर हैं। तो जब 15 मशीन है तो 360 स्वेटर बन रहे हैं, 12 मशीन है तो कम स्वेटर बनेंगे। तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, वैल्यू घटने पर उधर की वैल्यू घटेगी, तो दोनों कैसे हो गई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए। तो दोनों की तरफ को साइन हम एक जैसा लगाएंगे। तो इसमें ऊपर लगाएंगे साइन, तो इसमें भी हम साइन ऊपर की तरफ ही लगाएंगे। ठीक है, अब इसका हम इसके साथ देखें तो ये मशीन है और ये दिन है। 15 मशीन 6 दिन लगाती हैं, तो 12 मशीन ज़्यादा दिन लगाएंगी। ठीक है, 15 मशीनें 6 दिन लगाएंगी, तो 12 मशीनें जो लगाएंगी वो ज़्यादा दिन लगाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके जैसा साइन होगा, यानी कि इसके साथ देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ एक्स के साथ देखना होता है। यानी 360 स्वेटर्स को बनने के लिए 6 दिन लगते हैं, तो 10 दिन में कितने स्वेटर बनेंगे, ज़्यादा स्वेटर बनेंगे। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम 6 दिन में 360 स्वेटर बना देते हैं तो 10 दिन में तो हम ज़्यादा स्वेटर बना देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया, x को एक तरफ रखना है, बस ये याद रखना कि x वाला नंबर हमें एक तरफ रखना है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ साइन है, तो x बटे 360 इज इक्वल टू 12/15 और 10/6। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। x का कैलकुलेट कर लेना, देख लेना क्या आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। तो 5 में देखिए 30 मैन रिपेयर ए रोड इन 56 डेज बाय 6 आवर डेली वर्क। तो एक तो मैन है, एक डेज हैं और एक है आवर, टाइम है मतलब। इस तरह से हमने टेबल बना ली। कितने मैन हैं? 30 आदमी हैं, 56 डेज लगते हैं, 6 घंटे पर डे वर्क करते हैं। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे? तो हमने मान लिया x दिन लगेंगे। 45 मैन हैं और 7 घंटे डेली काम करेंगे। तो अब लगाते हैं इसमें एरो, किधर को लगाएं? तो इसका पहले इसके साथ लें। 56 दिन में 6 घंटे काम होता है, तो 56 दिन लगते हैं। 7 घंटे काम होगा तो कम दिन लगेंगे, क्योंकि जब हम 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं तो 56 दिन का टाइम लगता है हमको, 56 डेज। और 7 डे वर्क पर डे करेंगे तो हमको कितने दिन लगेंगे? कम टाइम लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ आवर बढ़ने पर नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये साइन कैसे हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम ऊपर को ले जाएंगे तो इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ देखते हैं। 50 यानी 30 मजदूर, 30 वर्कर 56 दिन लगाते हैं, तो 45 कितना लगाएंगे? कम दिन लगाएंगे 45, यानी 45 को तो कम दिन लगेगा। जब वर्कर बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेंगे। तो जो ऊपर को साइन इसका लगा हुआ है तो इसका साइन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला लेंगे, ये वाला टर्म। तो x/56 इज इक्वल टू, फिर इधर लेंगे 6/7 इंटू 30/45। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू शायद आपको 32 मिलेगी। एक बार इनको चेक कर लेना। ठीक है, आज के इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नोटबुक साथ साथ बनाते जाएं। और आज के लिए इतना ही है।